खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज में आप सभी का बहुत स्वागत है और आपके साथ मैं हूं दीपा। फिलहाल दोपहर के 3 बजने वाले। चलिए फटाफट अंदाज में देखते हैं कोरोना और लॉकडाउन से जुड़ी हुई तमाम खबरें। प्रदेश में कोरोना का कहर जारी। जयपुर और झुंझुनू में कोरोना से एक मरीज की मौत, तो सर्वाधिक 42 केस अकेले झालावाड़ में सामने आए। विदेश से लौटे मेडिकल स्टूडेंट क्वारंटीन सुविधाओं से नाखुश। राजधानी के होटल गणगौर में ये मेडिकल स्टूडेंट ठहराए गए हैं, जहां भोजन, साफ सफाई और अन्य सुविधाओं को लेकर छात्र नाराज हैं। बताएं कि करीब 50 छात्र कजाकिस्तान से लौटे हैं। छात्रों का आरोप है कि कई जगह पर शिकायत के बावजूद सुविधाओं में सुधार नहीं आया है। जिम्मेदार अधिकारी इस तरह ध्यान नहीं दे रहे हैं। ऐसे में छात्रों ने पुलिस कार्रवाई की चेतावनी दी, जबकि स्टूडेंट्स क्वारंटीन नियमों की पालना कर रहे हैं। सचिवालय में कोरोना से लड़ने के लिए कर्मचारियों को काढ़े का वितरण किया गया। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले इस काढ़े में गिलोय रस और अन्य आयुर्वेदिक औषधियों का मिश्रण है। आयुर्वेद विभाग की ओर से सचिवालय में करीब 2000 काढ़े की बोतलें बांटी गई। अभी 1000 और बोतलें आएंगी, जिन्हें अशोक क्लब के गेट से आने वाले अधिकारियों को वितरित किया जाएगा। सचिवालय में सुरक्षा अधिकारी प्रदीप गोयल और नोडल अधिकारी शंकर शर्मा, साथ में सचिवालय रजिस्ट्रार प्रेम नारायण सेन ने इसका वितरण किया। रेलवे देश भर में श्रमिकों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेनें संचालित कर रहा है। पिछले दिनों इस ट्रेन में कई यात्रियों की मौत के मामले भी सामने आए हैं। इसे देखते हुए रेलवे प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि पहले से बीमार लोग यात्रा करने से परहेज करें। रेलवे प्रशासन ने अपील की है कि हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हृदय रोग, कैंसर, कम इम्यूनिटी वाले लोग, गर्भवती महिलाएं, 10 साल से छोटे बच्चे और 65 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग रेल यात्रा से बचें। वहीं जरूरत पड़ने पर रेलवे की हेल्पलाइन नंबर 139 और 138 पर संपर्क करें। जालौर में भी कोरोना महामारी का असर बाजारों पर सीधा देखने को मिल रहा है। 2 महीने के बाद अब खुली दुकानों पर ग्राहकों की संख्या कम देखने को मिल रही है, जिससे बाजारों पर बड़ा असर हुआ है। व्यापार के लिए अब श्रमिकों की भी कमी हो चुकी है। झालावाड़ जिले के झालरापाटन कस्बे में कोरोना पॉजिटिव केसों का आंकड़ा बढ़ने से प्रशासन चिंतित है। ऐसे में झालरापाटन के सूर्य मंदिर पर पुलिस ने बेवजह घर से निकलने वाले लोगों को न केवल दौड़ लगवाई, बल्कि उनसे गाना गवाकर कर्फ्यू तोड़ने का एहसास भी करवाया। बाड़मेर जिले के सिवाना थाने के मोकलसर पुलिस चौकी प्रभारी गोविंद राम की हिटलर नीति फिर सामने आ गई है। जब एक दुकानदार की बिना बात सुने मारपीट कर दी, वहीं पूरे वाकया का वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने अन्य मामले में फंसाने की धमकी भी दी। रेल मंत्रालय ने यात्रियों से अपील की है कि पूर्वग्रसित बीमारियों से लोग यात्रा करने से बचें। कोरोना महामारी के दौरान उनके स्वास्थ्य को खतरा बढ़ सकता है। 10 वर्ष से कम और 65 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग बेवजह यात्रा न करें। कोटा में सुनसान पड़े हॉस्टल और इलाकों का फायदा शातिर चोर गिरोह उठा रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक ऐसा सीसीटीवी फुटेज वायरल हुआ, जिसमें 2 शातिर चोर दीवार फांदकर एक हॉस्टल में दाखिल होते हैं और कमरों में रखे सामान चुरा कर ले गए। इस तरह के मामले सामने आने के बाद पुलिसकर्मियों ने भी गश्त बढ़ा दी है। भरतपुर शहर के लक्ष्मण मंदिर चौक पर रोजाना सुबह लगने वाली मजदूर हाट का जब फर्स्ट इंडिया न्यूज ने जायजा लिया, तो मजदूर काम की तलाश में एक चबूतरे पर बैठे दिखाई दिए। इस दरमियान मजदूरों ने सरकार से लॉकडाउन खत्म होने तक राशन पानी की व्यवस्था करने की गुहार लगाई है। झालावाड़ से खबर है। झालावाड़ जिले में कोरोना संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा। पिछले 3 दिनों से लगातार संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। ऐसे में कोटा आईजी रविदत्त गौर की झालापाटन पहुंचने की खबर और संक्रमित इलाकों का दौरा उन्होंने किया। साथ ही लोगों को मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने की उन्होंने हिदायत दी। झालरापाटन में कोरोना संक्रमण फैलने के मामले में 4 लोगों पर मुकदमा भी दर्ज किया गया है, जिनमें एक प्राइवेट चिकित्सक और 3 अन्य लोग शामिल हैं। वहीं जिला कलेक्टर ने भी शहर का दौरा किया। झालापाटन हॉटस्पॉट बना हुआ है, जहां अब तक 196 मरीज सामने आ चुके हैं और ये सिलसिला लगातार जारी है। कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा हर ओर दिखाई दे रहा है, तो वहीं इससे बचने के लिए जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं। इसका उदाहरण जोधपुर के रातानाड़ा क्षेत्र में ब्यूटिशियन जागृति असनानी के सैलून में देखने को मिला, जहां वो महिलाओं को बिना हाथ लगाए मशीनों के जरिए काम करना सिखा रही हैं। नागौर जिले के रीडवाना में नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। यहाँ बाजार में दुकानदारों पर भीड़ देखी जा रही है, जिसकी सूचना मिलने पर रीडवाना एडीएम प्रभाती लाल जाट तहसीलदार के साथ बाजार के दौरे पर निकले और नियमों की अवहेलना कर रहे दुकानदारों पर जुर्माना लगाया। अलवर जिले के मुंडावर विधानसभा क्षेत्र में बढ़ते अपराधों को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जिला उपाध्याय महासिंह चौधरी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार सूर्यकांत शर्मा को ज्ञापन सौंपा।
जिसमें बताया कि अपराधी जनप्रतिनिधि के पति की हत्या समेत व्यापारियों और उद्यमियों से फिरौती मांग रहे हैं। सिरोही के आबूरोड से खबर है, जहां गणेश कॉलोनी में चोरी कर रहे एक युवक को लोगों ने रंगे हाथों दबोच लिया। बताएं कि देर रात में 6-7 युवक चोरी करने पहुंचे। वहीं एक मकान में चोरी के दौरान लोगों ने उसे पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। युवक के पास से जेवरात, मोबाइल फोन समेत नकदी बरामद की गई है। पाली के देसुरी कस्बे में एक महिला और एक पुरुष की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर चिकित्सा विभाग अलर्ट हो गया, जिसके बाद दोनों मरीजों को कोविड केयर सेंटर पहुंचाया गया। मरीजों के घर के आसपास सील कर जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। सवाई माधोपुर की बौली से खबर, जहां बास टोडा के राजीव गांधी सेवा केंद्र के पास महिला के कुएं में कूदने से सनसनी फैल गई। वहीं सूचना पर बौली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और महिला को कुएं से निकालकर अस्पताल पहुंचाया। प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या के प्रयास का नजर आ रहा है। बारा पुलिस की विशेष टीम ने मोटपुर थाना क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए 65 ग्राम स्मैक के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। तस्कर मौजीराम माली और लक्ष्मण गुर्जर द्वारा स्मैक तस्करी की सूचना पर नाकाबंदी की गई थी। इस दरमियान दोनों तस्करों को पकड़ लिया गया। फिलहाल दोनों से पूछताछ हो रही है। बताएं कि सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी से खबर है, कस्बे में कोरोना पॉजिटिव महिला के संपर्क में आए एक निजी अस्पताल के नर्सिंग कर्मी के बाद अस्पताल पर की गई कार्रवाई के विरोध में निजी चिकित्सक लामबंद हो गए। गाइडलाइन के विपरीत कार्रवाई करने का आरोप लगाकर कार्य बंद करने की चेतावनी उन्होंने दी है। खबर चूरू से है, तो पानी आपूर्ति की मांग को लेकर काकलासर ग्राम पंचायत के सैकड़ों ग्रामीण पैदल कूच करने को निकले। वहीं सूचना के बाद 2 थानों की पुलिस मौके पर पहुंची, ग्रामीणों को बीच रास्ते में रोका और इस दरमियान भाजपा नेता अशोक पिंचा, प्रधान सत्यनारायण सारण, आरएलपी नेता बलदेव सारण भी मौजूद रहे। भरतपुर से खबर है, जहां पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि पर भूरी सिंह व्यायामशाला पर पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर चौधरी चरण सिंह के चित्र के समक्ष पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। झुंझुनू के बगड़ रोड स्थित एईएन कार्यालय में एक पंखा चलते चलते गिरने से हड़कंप मच गया। गनीमत रही कि पंखा किसी कर्मचारी और उपभोक्ता पर नहीं गिरा, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। वहीं घटना की सूचना के कई घंटों के बाद तक कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। झुंझुनू में मीणा समाज द्वारा कोरोना महामारी के दौरान जरूरतमंदों की मदद के लिए जिला कलेक्टर यूडी खान के माध्यम से मुख्यमंत्री राहत कोष में 1,21,000 रुपए दिए गए। सहयोग देने वालों में संयोजक कान सिंह भोजासर समेत कई गणमान्य लोग शामिल हैं। खबर दौसा से है, जहां मेहंदीपुर बालाजी क्षेत्र में रोटी बैंक की ओर से कई जगहों पर परिंदे लगाए गए हैं। इसके अलावा टीम की ओर से बंदरों को केले और अन्य जानवरों को टमाटर खिलाए गए। इस दरमियान महेश बैरवा, अंकित सिकराई समेत कई लोग मौजूद रहे। अजमेर के नसीराबाद से खबर है, जहां केंद्र सरकार के रक्षा मंत्रालय के अधीन स्थानीय निकाय छावनी परिषद की बैठक आयोजित की गई। स्टेशन कमांडर और छावनी बोर्ड अध्यक्ष ब्रिगेडियर समीर कौशल की अध्यक्षता में बैठक हुई। इस दौरान जिला सांसद भगीरथ चौधरी और विधायक रामस्वरूप लांबा भी मौजूद रहे। धौलपुर जिले में मनरेगा योजना के तहत ग्रामीणों को मजदूरी तो दी जा रही है, लेकिन इस भीषण गर्मी में बिना छाव और पानी की व्यवस्था के काम करना बड़ी परेशानी का सबब बन रहा है। ऐसे में मजदूरों ने उनके समय में कुछ कटौती करने की मांग की है। करौली से खबर है, जहां जिला मुख्यालय के इंदिरा कॉलोनी स्थित दुद्दू का खेत निवासी युवक ने कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी है। सूचना के बाद पुलिस और आपदा प्रबंधन की टीम मौके पर पहुंची और करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला गया। वहीं मृतक के परिजन ने लंबे समय से बीमारी से त्रस्त होकर युवक के कुएं में कूदने की दलील दी है। वहीं सूचना के बाद डीएसपी महेश मीणा समेत कई अधिकारी मौके पर पहुंचे। फिलहाल पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी हुई है। भरतपुर से खबर है, लॉकडाउन के दरमियान शहर में कई जगह पर लगाए गए प्याऊ बंद रहे, लेकिन बाद में इन्हें सुचारू कर दिया गया। राहगीरों के लिए शीतल जल की पूरी व्यवस्था की गई है। बताएं कि अलग अलग सामाजिक संगठनों द्वारा ये बीड़ा उठाया गया है। अलवर के बहरोड से खबर, जहां लॉयंस क्लब के अध्यक्ष पद पर केपी यादव को दोबारा नियुक्त किया गया। 1 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद आगामी वर्ष 2020-21 के लिए केपी यादव को सर्वसम्मति से नियुक्त किया गया है। इस दौरान कार्यकारिणी का विस्तार भी किया गया। राज्य सरकार ने कोरोना को हराने के लिए आगामी कुछ महीनों तक 36 श्रेणी के बेरोजगारों के परिवारों को राशन देने की तैयारी कर ली है। जनाधार के जरिए सरकार की ओर से सर्वे की मुहिम शुरू हो गई है और इस योजना का लाभ उन लोगों को मिलेगा जो खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े हुए नहीं हैं और प्रवासी हैं। चूरू के सरदार शहर से खबर, जहां राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत ने जिले के 5,30,000 लोगों को होम्योपैथी दवा पिलाकर अनूठी पहल की है। इस दौरान पुलासर में नरेगा कार्यस्थल पर जाकर मजदूरों को दवा पिलाई गई। इस काम के लिए संगठन के हजारों शिक्षक सूर्योदय से पहले ही घरों से निकल जाते हैं।
अलवर के मुंडावर से खबर, जहां एक निजी कॉम्प्लेक्स परिसर में भाजपा जिला उपाध्यक्ष महासिंह चौधरी के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर की जयंती मनाई। इस दरमियान वीर सावरकर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया गया। कोरोना के बीच जल संरक्षण के लिए मुंडवा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत बलाया में सरपंच पप्पूड़ी देवी के नेतृत्व में ऐतिहासिक जल स्रोतों पर श्रमदान किया गया। जल संरक्षण के तहत तालाब के आगोर में लगी बबूल की झाड़ियों को ग्रामीणों की मदद से हटाया गया। लॉकडाउन में ग्रामीणों ने समय का सदुपयोग किया है। रुक करते नागौर की वीरता का, जहां मंडी में फसल बेचने और जींस खरीदने को लेकर आ रही समस्याओं से नाराज व्यापारियों ने गांधी दर्शन के जिला संयोजक जगदीश नारायण शर्मा से मुलाकात की। वहीं कलेक्टर और एसडीएम से टोकने के जरिए जींसों की खरीद एसडीएम से टोकन के जरिए जींसों की खरीद की मांग की गई है। नागौर जिले के डिडवाना में सीकर से बारात आई है, जहां सीआईएसएफ के जवान दूल्हे ने दहेज में 1 रुपया और नारियल लेकर एक मिसाल कायम कर दी। जानकारी के मुताबिक हापास निवासी साजिद खान बारात लेकर मोहम्मद रशीद खान पठान के घर पहुंचे थे। निकाह के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ख्याल रखा गया। नागौर की डिडवाना से खबर है, जहां एडीएम कार्यालय में 108 एम्बुलेंस के चिकित्सक कर्मियों को लॉयंस क्लब की ओर से पीपीई किट बांटे गए। क्लब के अध्यक्ष मुकेश रुवटिया और अन्य सदस्यों ने किट बांटे। इस दौरान एडीएम प्रभाती लाल जाट भी मौजूद रहे। नागौर से खबर है, डिडवाना ग्राम पंचायत चोलुंखा द्वारा मनरेगा योजना में संचालित मनरेगा कार्यों में बीते 5 सालों में कई तरह की गड़बड़ियां सामने आई हैं, जिसको लेकर कायथा बासनी के लोगों ने एसडीएम अंशुल सिंह को ज्ञापन सौंपा। मनरेगा कार्यों की जांच कर मेट बदले जाने की मांग की है। आम आदमी पार्टी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेशाध्यक्ष एडवोकेट हाकिम खान ने डिडवाना के एडीएम प्रभाती लाल जाट को ज्ञापन सौंपा और राज्य सरकार से लॉकडाउन पीरियड की संपूर्ण बिजली बिल माफ करने की मांग की है। वहीं मांग पूरी नहीं होने पर राज्यव्यापी आंदोलन की चेतावनी दी है। अलवर के खैरथल कस्बे से खबर है, जहां अंडर ब्रिज के पास गुरु नानी अस्पताल के सामने एक गाय ने राह से गुजर रहे आधा दर्जन लोगों को बुरी तरह से घायल कर दिया, जिसके बाद पशु चिकित्सक और समाज सेवियों की मदद से गाय को इंजेक्शन देकर बेहोश किया गया। नागौर से खबर है, जहां अजमेर जिला सीमावर्ती चेक पोस्ट पर रोडवेज की 15 बसों से सैकड़ों प्रवासी रियाबड़ी पहुंचे। यहां बाड़ी घाटी चेक पोस्ट पर सभी की स्क्रीनिंग कर एंट्री दी गई। सभी प्रवासी थावला के आसपास क्षेत्र के बताए जा रहे हैं। जैसलमेर से कोरोना को लेकर सुखद खबर है, जहां 9 लोगों की रिपोर्ट कोरोना नेगेटिव आने पर माहेश्वरी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। इस दरमियान कलेक्टर नमित मेहता ने ठीक हुए लोगों को शुभकामनाएं दी, साथ ही निर्देशों का पूरी तरीके से पालन करने की उनको हिदायत भी दी। धौलपुर जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल की अध्यक्षता में बसेड़ी में उपखंड स्तरीय अधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में ज्यादा से ज्यादा मजदूरों को नरेगा में काम देने पर जोर दिया गया। कलेक्टर ने बैठक में आई कुछ शिकायतों का मौके पर ही समाधान भी किया। झालावाड़ से खबर है, जहां भारत सरकार युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय नेहरू युवा केंद्र की ओर से कोरोना योद्धाओं के सम्मान में पेंटिंग अभियान चलाया गया। इस दरमियान कस्बे के मुख्य चौराहों पर कोरोना से बचाव हेतु नारे भी लिखे गए। बांसवाड़ा के घाटोल से खबर है, जहां नया बस स्टैंड के पास एक किराने की दुकान में अज्ञात कारणों से आग लग गई, जिससे दुकान में रखा सामान जलकर राख हुआ। वहीं धुआं उठता देख पड़ोसियों ने आग पर काबू पाया। आगजनी में करीब 2 लाख रुपए का नुकसान होने की बात सामने आ रही है। नागौर के लाडनू से खबर है, जहां आमजन और व्यापारियों में जागरूकता के लिए कोविड-19 हेल्प डेस्क द्वारा बैनर का विमोचन किया गया। डिप्टी गणेश राम चौधरी ने इसका विमोचन किया। इस दरमियान जसवंतगढ़ एसएचओ सुमन चौधरी, समाज सेवी आमिर खान और युवा नेता रवि पटेल मौजूद रहे। खबरें आगे भी जारी है, एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुक रहे हैं, आप रहिए हमारे साथ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं खबरों की तरफ। उत्तर पश्चिम रेलवे प्रशासन 1 मई से श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का संचालन कर रहा है। अब तक पिछले 4 सप्ताह में 121 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें संचालित की जा चुकी हैं। इन ट्रेनों के जरिए अलग अलग राज्यों के 1,73,000 से अधिक प्रवासी श्रमिकों को उनके गंतव्य तक पहुंचाया जा चुका है। इनमें सबसे ज्यादा 89,000 लोगों को बिहार पहुंचाया गया। उत्तर प्रदेश के 49,000 श्रमिकों और उनके परिजनों को भी रेलवे द्वारा विशेष ट्रेनों से पहुंचाया गया है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के 15,000, झारखंड के 5,600 और पश्चिम बंगाल के 6,800 श्रमिक और उनके परिजनों को उनके गंतव्य तक पहुंचाया गया है। कोटा में कोरोना पॉजिटिव रोगियों के मिलने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। आज भी एक साथ 16 नए पॉजिटिव केस सामने आए, जिसके चलते अब कोटा में पॉजिटिव रोगियों की तादाद 439 हो गई है। छावनी इलाका कोरोना का हॉटस्पॉट बना हुआ है। अजमेर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में कार्यरत सेकेंड ग्रेड नर्सिंग कर्मी राजेश्वरी साहू मार्च महीने से अपनी सेवाएं दे रही हैं। राजेश्वरी शुरू से ही कोरोना वार्ड में मरीजों का बिना डर के इलाज कर रही हैं। राजेश्वरी का एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने गाना गुनगुनाकर डांस भी किया था। झालावाड़ के झालरापाटन में सब्जी कुइया के पास स्थित क्लिनिक संचालक के खिलाफ कोरोना संक्रमण फैलाने का मामला दर्ज किया गया। बताया कि क्लिनिक संचालक इब्राहिम का जब चिकित्सा विभाग की टीम ने सैंपल लेना चाहा तो उसने मना कर दिया। इसके बाद जब जबरन उसका सैंपल लिया गया तो उसकी जांच रिपोर्ट पॉजिटिव मिली। अलवर के लक्ष्मणगढ़ कस्बे के युवाओं की ओर से पक्षी प्रेमी प्रेम कुमार शर्मा के नेतृत्व में अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत शनि महाराज मंदिर परिसर में 15 परिंदे लगाए गए। इस दौरान मौजूद पुजारी और युवाओं ने परिंदों में नियमित पानी डालने की जिम्मेदारी ली है। सीकर के सभी निजी नर्सिंग होम में सुचारू रूप से व्यवस्थाएं चलने लगी हैं। नर्सिंग होम में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ प्रत्येक व्यक्ति को सैनिटाइज करवाया जा रहा है। साथ ही चिकित्सकों की ओर से मरीज के साथ सिर्फ 1 या 2 व्यक्ति ही आने का आह्वान किया जा रहा है। बाड़मेर से कोरोना को लेकर अच्छी खबर है, जहां जिला मुख्यालय के कोविड केयर सेंटर से 5 कोरोना मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। इस दौरान ताली बजाकर और पुष्प वर्षा करके सभी मरीजों को विदाई दी गई। हनुमानगढ़ से खबर है तो कस्बे से गुजरने वाले हनुमानगढ़ मेगा हाईवे पर ट्रोले की चपेट में आने से बाइक सवार बाप बेटे की दर्दनाक मौत, जबकि एक महिला गंभीर रूप से घायल, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया। चूरू से खबर है, जहां जिला मुख्यालय पर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने थानाधिकारी विष्णुदत्त बिश्नोई को श्रद्धांजलि दी। साथ ही राजस्थान सरकार से मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। श्रद्धांजलि सभा में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा गया। जैसलमेर के नाचना से खबर है, जहां अवाई ग्राम के पास इंदिरा गांधी मुख्य नहर की वन पट्टी वन विभाग की नर्सरी में आग लग गई। वही क्षेत्र में आग बुझाने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं होने की वजह से जैसलमेर से दमकल आने का इंतजार करना पड़ा। जैसलमेर से नाचना की दूरी करीब 80 से 100 किलोमीटर की है। ग्रीन जोन में शामिल बूंदी जिले में भी कोरोना संक्रमण बढ़ने लगा है। गुरुवार को केशवराय पाटन के माधोराजपुरा ग्राम पंचायत के बालिता गांव में अहमदाबाद से लौटा युवक पॉजिटिव मिला, जिसे कोटा भेज दिया गया। इसके साथ ही पूरे इलाके को जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। सीकर की दाता रामगढ़ थाना पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से पिकअप गाड़ी में 120 पेटी देसी शराब बरामद की गई। बताया कि पिकअप में 2 लोग थे, जिनमें से एक अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। पुलिस ने मामले की पड़ताल शुरू कर दी है। भीलवाड़ा में कोरोना संक्रमण मुक्त हुए 6 मरीजों को डिस्चार्ज कर दिया गया। इनमें से 5 मरीजों को आजाद नगर स्थित कोविड-19 केयर सेंटर से और एक को महात्मा गांधी अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। इस दौरान कलेक्टर राजेंद्र भट्ट ने मरीजों को फूल देकर विदा किया। टीएडी मंत्री और बांसवाड़ा विधायक अर्जुन सिंह बामनिया ने सोशल मीडिया के जरिए केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। इस दौरान उन्होंने मनरेगा योजना में 100 के बजाय 200 दिन रोजगार देने की मांग की। साथ ही पैदल पलायन कर रहे मजदूरों को घर तक पहुंचाने के लिए वाहन उपलब्ध कराने की भी मांग की गई है। अलवर के किशनगढ़ बाज से खबर है, जहां बाघोर निवासी एक युवक ने अज्ञात कारणों से फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक बाघोर में राशन डीलर की दुकान चलाता था। वहीं मृतक के परिजनों ने थाने में मुकदमा दर्ज भी किया है। कोविड-19 महामारी के चलते अस्थायी रूप से बंद हुए उद्योगों और उसमें कार्यरत श्रमिकों के लिए खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा गेहूं वितरण का कार्य किया जाएगा। इसको लेकर कांग्रेस शहर जिला अध्यक्ष रविंद्र त्यागी ने अपने कार्यालय पर ब्लॉक अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारियों के साथ बैठक की। झुंझुनू की सुल्ताना से खबर है, जहां एक अनपढ़ मां ने अपने प्रवासी बच्चों को क्वारंटीन करने के लिए अनूठा तरीका अपनाया। सुल्ताना की नूरजहां ने मुंबई से लौटे अपने 2 बेटों और पोते को अपने बाड़े में बने कमरे में क्वारंटीन कर दिया। वहीं चुड़ावा एसडीएम जेपी गौड़ ने इस पहल को सराहनीय बताया। गढ़सिंहपुर में लॉकडाउन के दौरान बच्चे पारंपरिक खेलों की ओर रुख करने लगे हैं। बच्चे मिट्टी के खिलौने बनाते नजर आए। वो इस खेल को खेलते हुए खिलौने और घरौंदे बनाकर खुश दिखाई दिए। बारी एसपी ब्रजेश सोनी देसुरी पहुंचे और श्री सोनारा खेत लाजी जूनी थाम
गेस्ट हाउस में बनाए गए कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण किया और कोरोना मरीजों की श्री सुनाड़ा खेतलाजी ट्रस्ट अध्यक्ष से व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। मुंडावर में स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर की 137वीं जयंती जिला भाजपा कार्यकर्ताओं ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मनाया। भाजपा जिला उपाध्यक्ष महासिंह चौधरी ने बताया कि पार्टी कार्यालय में वीर सावरकर की तस्वीर पर श्रद्धासुमन अर्पित किए गए। राजल देसर कामधेनु सेना टीम की ओर से आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में राजगढ़ के सीआई स्वर्गीय विष्णु दत्त विश्नोई को श्रद्धांजलि दी गई। कामधेनु सेना नगर अध्यक्ष पवन जाट, पवन झेड़ू, पालिका अध्यक्ष गोपाल मारू ने विष्णु दत्त विश्नोई के चित्र पर पुष्प अर्पित किए और मौन रखकर श्रद्धांजलि भी दी। देसुरी पुलिस ने लॉकडाउन की पालना नहीं करने और बिना मास्क पहने घूमने वालों को लेकर पुलिस प्रशासन और सख्त हो गया है। देसुरी थाना अधिकारी भंवर सिंह जाखड़ ने लोगों को चालान काटने की हिदायत दी और कहा कि घर पर ही रहें। अजमेर के मदार क्षेत्र में पेयजल किल्लत से परेशान लोगों ने गुलाबबाड़ी स्थित जलदाय विभाग कार्यालय पर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। अधिकारियों ने जल्द ही पानी की आपूर्ति के लिए आश्वस्त किया है। कौशाम्बी के थांबा गांव में नशे में धुत चौकीदार और उसके बेटे ने किसान की बेरहमी से पिटाई कर दी है। लहूलुहान हालत में परिजनों ने उसे जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उसके इलाज के दरमियान मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी चौकीदार और उसके बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। भीलवाड़ा में स्काउट गाइड के छात्रों ने आमजन को कोरोना के प्रति जागरूक करने के लिए कृषि मंडी रोड पर कोरोना का पुतला दहन किया। इस दरमियान हाथ में तख्तियां लेकर सैनिटाइजर का उपयोग करके हाथ धोने और मास्क लगाने का संदेश दिया। ब्यावर में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस एटक ने पीएम के नाम एक ज्ञापन भेजकर देश के मजदूर, किसान और श्रमिकों की विभिन्न समस्याओं का समाधान करने की मांग की है। भरतपुर शहर के वासन गेट इलाके में शराब ठेके के विरोध में महिलाओं ने हाथों में तख्तियां लेकर प्रदर्शन किया। जिला प्रशासन और आबकारी विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। जगतसिंहपुर में लॉकडाउन के दौरान बच्चे पारंपरिक खेलों की ओर रुख करने लगे हैं। बच्चे मिट्टी के खिलौने बनाते हुए दिखाई दिए। बाली एसपी ब्रजेश सोनी देसुरी पहुंचे और श्री सुनाड़ा खेतलाजी जूनी धाम गेस्ट हाउस में बनाए गए कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण किया और कोरोना मरीजों की श्री सुनाड़ा खेतलाजी ट्रस्ट अध्यक्ष से व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। मुंडावन में स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर की 137वीं जयंती जिला भाजपा कार्यकर्ताओं ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मनाई। नागौर के मेड़ता सिटी से खबर है, जहां 3 मरीज कोरोना पॉजिटिव से निगेटिव आने पर अग्रवाल कॉलेज में बने क्वारंटीन सेंटर में पुष्प वर्षा कर अभिनंदन किया गया। इसके बाद सभी को होम क्वारंटीन किया गया है।